भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माँ, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं कब से गई थी इतनी देर से? जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थे धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शामनबी वीरों से कम नहीं, बन मिटे हैं देश का तनिक भी उनको गम नहीं। राष्ट्र के निर्माण में योगदान उनका कल भी था, आज भी है, कल भी होगा, उनको किसी का डर नहीं। किसी भी राष्ट्र के विकास और प्रसिद्धि के लिए किए गए कार्य राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्र निर्माण कार्य वेद पुलिस कार्य है। राष्ट्र के हित में जो भी कार्य किए जाए हमें इतिहास जाने वाली योजना है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू किया था। सुकन्या समृद्धि योजना इस अभियान का समर्थन करने के साथ ही बेटी पर आवश्यक खर्चों जैसे स्वास्थ्य एवं उच्च ग्रामीण प्रदेश में महिलाओं की बड़ी आबादी है। दुर्भाग्यवश विदेश शासन काल में समाज में अनेक दुर्वियों पर विकृतियां पैदा हुई, जिससे महिलाओं का उत्पीड़न हुआ। आदत की बात महिलाओं का समाज में सम्मान बढ़ा है। दिवसीय समारोह में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर संदीप यादव। उनके साथ हैं हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीलम देव, जो 7 दिन तक इस शिविर में मैडम के साथ कंधे से कंधा लगाकर अपने बहुआयामी व्यक्तित्व को निखारेंगी। उन सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। निवेदन करूंगी कि माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर अक्षरश पालन करें। और आज जो कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें आपको राष्ट्रीय
राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई कार्यक्रम की प्रभारी डॉक्टर मंजिला पठानोत में कार्यक्रम का संचालन कर रही इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंपा उत्तम मैडम और संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमराज सैनी सर और आप सभी तैयारी और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की स्वयंसेविकाओं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको राष्ट्रीय सेवा योजना कब से प्रारंभ हुई, राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य था, राष्ट्रीय सेवा योजना का इतिहास क्या है, राष्ट्रीय सेवा योजना के जो प्रमुख उद्देश्य हैं और कौन कौन से हैं, इन पर मैं आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले अपनी दृष्टि डालते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना इतिहास पर। राष्ट्रीय पहली बार यानी कि 24 सितंबर 1969 को इसे 37 विश्वविद्यालयों में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग प्रथम वर्ष 40,000 स्वयंसेवकों को शामिल किया गया था, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 657 विश्वविद्यालय हो चुके हैं और 51 परिषद और 2 निदेशालयों में इसका विस्तार करते हुए आज यह 20,669 कॉलेजों, तकनीकी संस्थाओं, 11,988 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित है और शुरुआत से लेकर आज तक। छात्र बताइए राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य कौन सा है? चाहिए। कोई आपसे कहेगा नहीं कि यह समस्या है और इसका समाधान करो। राष्ट्रीय सेवा योजना आपके अंदर इस बात को विकसित करता है कि आप समाज और राष्ट्र की समस्याओं को पहचानें और उन समस्याओं का समाधान करने में अपनी भूमिका निभाएं। जैसे भी कोरोना महामारी आई थी, तो कोरोना महामारी में राष्ट्रीय सेवा योजना के जो भी स्वयंसेवक थे, इन्होंने जबरदस्त बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी अपनी जो भी जिम्मेदारी मिली उनको इन्होंने निभाया। अभी भी जब चुनाव हुए थे तो उन चुनावों में भी राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयंसेवक थे, इन्होंने दिव्यांगों की और जो बुजुर्ग चिंटू बाना। विकास के बिना विकास असंभव है। राष्ट्र और जीवन दोनों आधार ही तो विकास है। आज की महिलाएं वैदिक युगीन नाटों में सीता माता, अनसुईया, गायत्री, मैत्री, लोक मुद्रा की विशेषता उन्होंने निधार प्रस्तुत की है। पुरुषों को शास्त्रार्थ की महिलाएं करती थी। युद्ध के क्षेत्र में जाकर रानी के शिवाजी संग्राम में राजा दशरथ के साथ ही आज स्कूल हो या कॉलेज, सेना, पुलिस, चिकित्सा, वकालत, व्यापार, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्य, सौंदर्य सभी क्षेत्रों में नारियों ने अपनी योग्यता, क्षमता एवं कुशलता से प्रभावित किया है। वह पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर नौकरी में अपना दायित्व एवं कौशल का बखूबी निर्वहन कर रही है। कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जब उस देश की नारी जाति देश के विकास में पूर्ण रूप से भागीदार रहे। आज की महिला केवल माँ, बहन, बेटी, पत्नी नहीं रही, बल्कि इसके अलावा एक शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वैज्ञानिक, अंतरिक्ष विज्ञानी आदि के रूप में कार्य कर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रही है। राष्ट्र के विकास एवं राजनीति में महिलाओं के योगदान का निम्न आधार पर विवेचन किया जा सकता है। परिवार में नियोजन। एक महिला का परिवार में महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक परिवार को बांध कर रखने के कार्य एक महिला ही कर सकती है। समाज में योगदान। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा बिना मनुष्य के समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
समाज में महिला का महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यावरण संरक्षण के कार्य को करने के लिए श्रीमती मेघा पाटकर का बहुत बड़ा योगदान है। खेल के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान। हमारे देश में खिलाड़ियों के लिए संसाधनों की बहुत कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी खिलाड़ी पूरी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं। खेल के क्षेत्र में भारतीय महिला खिलाड़ियों में गीता पगेट, साक्षी मलिक रेसलिंग में, मिथाली राज क्रिकेट, दीपिका कुमारी आर्चरी, साइना नेहवाल बैडमिंटन, साइना मिर्जा टेनिस, मेरी कॉम बॉक्सिंग में आदि ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में हमारे भारत का नाम रोशन किया है। रक्षा एवं पुलिस सेवा के क्षेत्र में योगदान। देश की वीरांगनाएं भी वीरों से कम नहीं, पर मिट्टी है देश पर तनिक भी उनको गम नहीं। राष्ट्र निर्माण के योगदान में उनका कल भी था, आज भी है, कल भी होगा, उनको किसी का डर नहीं। वर्तमान समय में महिलाएं रक्षा का सशस्त्र बल सेवा एवं पुलिस सेवा में पुरुषों के साथ करने से कंधा मिलाकर गर्मी सर्दी बारिश में कार्य कर देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। महिलाएं रक्षा सेवा में मेजर कर्नल, सशस्त्र बल सेवा में कमांडेंट एवं पुलिस सेवा में कांस्टेबल, निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक आदि पदों पर कार्य कर राष्ट्र के विकास में योगदान कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत की प्रथम महिला रक्षा सेवा महिला सुनीता अरोड़ा तथा महिला IPS चयन नीति से कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्र विकास में किस रूप में है यह मैं आपको बताना चाहूँगी। माँ के रूप में योगदान। नारी माँ के रूप में राष्ट्र विकास में
दूसरी योजना बच्चों आपकी जानकारी में होनी चाहिए नया सवेरा योजना। अब ये नया सवेरा योजना क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक क्या हम मानते हैं जिनकी संख्या बहुत कम है समाज में, जैसे जैन हुए, सिख हुए, पारसी हुए, बौद्ध हुए, मुस्लिम हुए, इन लोगों की ऊपर उठाने के लिए नया सवेरा योजना उन्होंने प्रारंभ की है। तीसरी योजना है पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई स्वर्णिमा योजना। फिर एक योजना है मिशन वात्सल्य योजना, फिर अटल वयो अभ्युदय योजना, महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, पीएम श्री प्रोग्राम, और इसके अलावा जो भी लेटेस्ट आप लोग जो देख रहे हो उज्ज्वला योजना। बीपीएल की जितनी भी महिलाएं हैं, गरीबी रेखा से नीचे जो भी महिलाएं हैं उनको निःशुल्क गैस किट बांटे जा रहे हैं। और इसका जो नारा है वो है स्वच्छ ईंधन बेहतरीन जीवन। ये सब जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आपके आएगा स्वच्छ जीवन बेहतरीन जीवन किस योजना से संबंधित है। एक क्लास में कभी भी एनएसएस के तत्वावधान में मैं कॉम्पिटिशन रखी, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको प्राइज दे दें। इसका अभिप्राय मात्र ये है कि आप जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी व्याख्यान हैं, उनको आप ध्यान से सुने और ध्यान से सुन के उनको कॉपी में लिखें, ताकि ये हमारे आज ही नहीं आगे भी काम आएंगे। तो मैं अपनी विस्तार से बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन समय का अभाव है, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, कांधों पे भर कर सुन गए अमर गलबानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में,
सरहद